पटल टेस्ट में पटल बनाएंगे, फिर उससे क्वेश्चन जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF है। अब देखो 6 सदस्य दिया हुआ है ABCDEF, ठीक, ये 6 सदस्य हो गया जो भिन्न भिन्न व्यवसाय में हैं। देखो 6 लोग हैं और 6 लोगों का अलग अलग व्यवसाय है, और ये भी बोला गया, उस व्यवसाय को भी बताया गया है कि वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, जौहरी, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक। तो देखो वकील, इंजीनियर, जौहरी, प्रबंधक और 2 दिया है चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक। ये चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, ठीक। तो ये 6 हो गया प्रोफेशन उनका, ठीक। अब देखो बोला गया है कि अब देखो कंडीशन दिया हुआ है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, जो विवाहित जोड़े रहेंगे उसके लिए फिर ऐसा एरो लगा देंगे। जो विवाहित जोड़े हैं, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ओके, समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई 2 यानी कि 4 विवाहित जोड़े होंगे, ठीक। F व E की माँ B है। F और E की माँ क्या है? B है। जब F और E की माँ, दोनों की माँ B है, माँ है, तो माँ है इसलिए अपन लगा देंगे, देखो महिला पुरुष को इंडिकेट करने के लिए प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। तो ये अब जब इन दोनों का माँ है तो निश्चित रूप से ये दोनों अविवाहित होंगे, है कि नहीं? अविवाहित होंगे क्योंकि दोनों की माँ एक है। तो ये F और E को एक साथ रख देते हैं, ठीक। जहाँ पर B माँ है, जब माँ है तो इन दोनों का बाप भी होगा, है ना? तो बाप भी होगा, इसलिए अभी खाली रखते हैं। कौन है पता चलेगा आगे कंडीशन पढ़ने पर। प्रबंधक D का विवाह A से हुआ है। जो प्रबंधक है वो D है और D का विवाह किससे हुआ है? A से हुआ है। अब जब D का विवाह A से हुआ है तो ध्यान दो कि यहाँ तो B पहले से रखा हुआ है, ठीक। जब B पहले से रखा हुआ है तो D और A आपस में ये जोड़ा है, कपल है, मैरिज कपल है। तो यहाँ से ये D होगा और ये A होगा, और D जो कि क्या है? प्रबंधक है। एक का प्रोफेशन पता चला, D प्रबंधक है और विवाहित जोड़ा भी है। प्रबंधक D का विवाह A से हुआ है। चिकित्सक F का दादा है। जो चिकित्सक है वो F का दादा है। तो F का दादा कौन होगा? यही दिखाई दे रहा है, तो चिकित्सक है। ये चिकित्सक जो है वो F का दादा है। ये जब माँ है तो हो सकता है ये दादा दादी हो, ठीक, दादा दादी हो, जिसमें उसका दादा जो है वो चिकित्सक है। F का दादा क्या है? चिकित्सक है। और जो मनोवैज्ञानिक है, जहाँ यहाँ पे देखो चिकित्सक F का दादा है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक है तात्पर्य ये मनोवैज्ञानिक है और इसका दादा चिकित्सक है, तो ये मनोवैज्ञानिक, ये भी पता चल गया। अब चूंकि ये चिकित्सक दादा है तो चिकित्सक यानी कि प्लस, और ये दादा है तो निश्चित रूप से ये दादी ही होगी, दादी से ही शादी होती है, ठीक। अब बचा क्या इसमें? ABCD में देखो A हो गया, B हो गया, अब C बस बचा है, तो C यहाँ होना चाहिए, लॉजिक है, ठीक। C जो कि जौहरी है, उसका विवाह वकील से हुआ है। C जो कि क्या है? अब जौहरी है, उसका विवाह किससे हुआ है? वकील से हुआ है, तो ये वकील ही तो होगा। तो ये प्लस ये क्या होगा? पिता होगा, जौहरी। जब ये माँ है तो ये पिता ही होगा ना। विवाहित जोड़ा कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, मनोवैज्ञानिक जो है वो महिला है,
एवं इंजीनियर पुरुष है। अब जो मनोवैज्ञानिक है वो महिला है, और जो इंजीनियर है, जो बच गया है, वो क्या है? इंजीनियर। जो इंजीनियर है वो क्या है? पुरुष है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमें इस पूरे परिवार में कितनी महिला है? 3 महिला। कितने पुरुष है? 3 पुरुष। और कितने विवाहित कपल है? तो 2 विवाहित कपल। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाहित जोड़ा कौन सा है? तो विवाहित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं BC DA, या फिर उल्टा भी दे सकता है AD CB। तो ये विवाहित कपल है। ई का पेशा क्या है? पूछा जाता है ई का पेशा क्या है? तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है। बाकी का तो प्रोफेशन पता चल गया था, जो फिर जो पुरुष है वो इंजीनियर है, ऐसे करके बताया गया। तो सबका प्रोफेशन जब पता चल गया तो इसी का होगा प्रोफेशन, इंजीनियर। ठीक। और ए का पेशा क्या है? तो ए का पेशा देख सकते हो, ए का पेशा चिकित्सक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दे दिया जाएगा, और हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक। तो बनाना इसको इसी तरीके से है, इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRSTU इन 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। वे पेशे से इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर और वकील है। क्या होता है कि जो लिखा होता है PQRST उसको जरूर लिखना। PQRST लिख दिए, वो 6 हो गए, 6 सदस्य हो गए। अब उसके बाद फिर उसका उन सभी का अलग अलग प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन को भी लिखो। ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोफेशन को लिखने के बाद फिर जो कंडीशन दिया हुआ है उसको रखना। जैसे कि कंडीशन दिया हुआ है, परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 2 विवाहित है बोला जा रहा है, तो अपन पहले से ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। 2 विवाहित है। मैनेजर यू का पितामह है। जो मैनेजर है जो मैनेजर है, मान लो पितामह है यानी कि दादा, यू का पितामह है। जो मैनेजर है वो यू का पितामह है, प्लस लिख दिए, पितामह दादा होगा, पितामह है। जो कि इंजीनियर है। अब जो कि इंजीनियर है बोला जा रहा है, मतलब इसके लिए बोला जा रहा है, यू के लिए बोला जा रहा है, जो कि इंजीनियर है। सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक से विवाहित है। सेल्समैन जो है वो आर, सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक। अब सेल्समैन जो कि आर है, ये सेल्समैन है, वो किसी अध्यापक से विवाहित है। एक महिला अध्यापक से विवाहित है। महिला अध्यापक बोला गया है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। जब यहाँ पे पता चल गया कि ये दादाजी है ना, और जो कि मैनेजर है, तो निश्चित रूप से ये यहाँ पे आएगा। ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर जो है वो प्लस है, जो कि क्या है? सेल्समैन है, जिसका विवाह किसी अध्यापिका से या अध्यापक से। ठीक। प्रोफेशन में अध्यापक या अध्यापिका लिखे, उसके आधार पर अपन नहीं बताएंगे कि वो महिला है या पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ये आर हुआ। आगे फिर इसमें दिया हुआ है डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ है। डॉक्टर, जो डॉक्टर है एस होगा, उसका विवाह मैनेजर से हुआ है, तो जो डॉक्टर होगा वो तो पक्का दादी होगी। डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है। यू टी क्यू टी की क्यू यू और टी, क्यू जो है यू और टी की माँ है।
U और T की माँ Q है, ये पता चला। ये दोनों बच्चे होंगे, ये माँ है अध्यापिका। तो बचा क्या, PQRST में P बचा, तो ये P होगा। ठीक, तो ये कॉमन सेंस है। अब देखो प्रोफेशन में जो बचा होगा वो प्रोफेशन को ध्यान देखो, मैं ध्यान देकर देखो, मैनेजर हो गया, सेल्समैन हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, इंजीनियर होगा, तो बचा क्या प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन बचा हुआ है, वकील, तो वकील बचा है, तो ये वकील होगा। ठीक, ऐसा, तो ये वकील होगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कुछ पूछा गया है फिर अपन आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बताना आप लोग, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो दिखाई दे रहा है जानकारी अधूरी है। क्यों, क्योंकि यू और टी पुरुष है या महिला, ये अभी डिसाइड इस क्वेश्चन के आधार पर अपन नहीं कर पाए। ठीक, फिर पूछा गया है पी किस प्रकार टी से संबंधित है, पी किस प्रकार टी से संबंधित है, तो निश्चित रूप से वो उसका पितामह है, जब इसका पितामह है तो उसका भी पितामह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पी का पेशा है, पी का पेशा क्या है, मैनेजर। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिवार के विवाह युगलों का जोड़ा है, विवाहित युगलों का जोड़ा है, तो PSRQ या QRSP, यही है विवाहित जोड़ा, ऑप्शन में दिया रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा टी का पेशा है, टी का पेशा क्या है, वकील, तो वकील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। हाँ, 6 व्यक्ति ABCDEF का परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर और लेखाकार हैं। परिवार में 2 सदस्य विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, सॉरी, दो विवाहित जोड़े हैं। अब देखो अपने को दे दिया गया है प्रोफेशन और उसके सदस्य ABCDEF, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी जो कि विक्रेता है, उसका विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। अब डी जो है ये विक्रेता है, ठीक, इसका विवाह किसी अध्यापिका, अब देखो यहाँ पे अध्यापिका लिखा है तो ये मत समझना कि यहाँ पे डायरेक्ट महिला होना चाहिए। ठीक, प्रोफेशन के आधार पर अपन डिसाइड नहीं करेंगे कि वो महिला है या पुरुष। ठीक, डी जो कि विक्रेता है, उसका विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। ओके, अध्यापिका से हुआ है। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है। एफ जो लेखाकार है वह बी का पुत्र, एफ जो लेखाकार है बी का पुत्र है। लेखाकार है जो कि क्या है, बी का क्या है, पुत्र है, बी का पुत्र है और ई का भाई है, और ई का जो है ये भाई होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से ये तो पता चल गया जब एफ और ई भाई है तो ये दोनों बैचलर है।
ये इसका भाई है यानी कि प्लस, और उसका पुत्र है फिर भी प्लस, और उसका प्रोफेशन लेखाकार है, ये लेखक है जो भी है, ठीक। सी जो कि वकील है वह ए की पुत्र वधू है। सी जो कि वकील है वह ए की पुत्र वधू है। हाँ अब पता चल गया, देखो ए ये होगा तभी तो इसकी पुत्र वधू होगी, तभी तो उसके पुत्र, यानी कि जब पुत्र वधू है तो ये यहाँ पे सी, और सी जो है वो पुत्र वधू है जब, तो ये महिला होगी और ये वकील होगी, ठीक। और उसके साथ में सी के साथ में ये बी जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि एफ और ई हो गया, डी और ए ये भी हो गया, जब डी ए हो गया तो यहाँ पे बी होना चाहिए, और बी का ये पुत्र है तो ये प्लस होना चाहिए, ये उसकी माता होगी और ये होगा विक्रेता, ठीक। और विक्रेता नहीं, डॉक्टर होगा ना, सॉरी, ये डॉक्टर होना चाहिए, ये वकील होना चाहिए, और जो बचा क्या, विक्रेता और अध्यापिका, तो यहाँ पे इसको बोला गया विक्रेता और ये अध्यापिका, ओके। ये अपन लॉजिक से इतना पकड़ पाए। सी जो कि वकील है वह ए की पुत्रवधू है, ए की पुत्रवधू है, ए की पुत्रवधू क्या है, सी, ओके, समझ में आ रहा है। ई अविवाहित इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, इसका भी प्रोफेशन पता चल गया, अविवाहित है बोला गया है तो ये बैचलर ही दिखाई दे रहा है। ए एफ की दादी है, ए जो है वो एफ की दादी है, ये जब दादी है ये पता चल गया यानी कि माइनस है तो ये प्लस ही होगा, दादा होगा। अब देखो यहाँ से पूरा पता चल गया, लेकिन इसका ई का जेंडर पता नहीं चला, ई का जेंडर अभी तक पता नहीं चला, ठीक, इस पूरे किस्से से ठीक। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, ओके, समझ में आ रहा है, दो विवाहित जोड़े हैं। डी जो कि विक्रेता है उसका विवाह ए अध्यापक से हुआ है, डी जो कि विक्रेता है उसका विवाह अध्यापिका से हुआ है, समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं। पूरा मिलान हो रहा है नहीं, ये देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ, ओके। एफ जो लेखाकार है, एफ जो कि लेखाकार है वह बी का पुत्र, और यह वह बी का पुत्र और ई का भाई है, ओके, समझ में आ रहा है। सी जो कि वकील है, सी जो कि वकील है वह ए की पुत्र वधू है, वह ए की पुत्र वधू है, ओके, बहू है। ई अविवाहित इंजीनियर है, ई अविवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है, ए एफ की दादी है तो ये दादा होगा, ठीक। ये पिता हो गया, ये माता हो गया, ये दोनों, हाँ। अब ये भाई है ये बहन ये पता नहीं चला है, ठीक, बाकी सब पता चला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ई एफ से कैसे संबंधित है, मतलब ई एफ का क्या लगेगा, ई एफ का क्या लगेगा, हाँ ये तय नहीं किया जा सकता कि ये प्लस है या माइनस, ई एफ का क्या लगेगा। अब ये भाई है या बहन ये तो डिसाइड नहीं हो पाया है, इसलिए तय नहीं किया जा सकता। बी का निम्नलिखित में से कौन सा पेशा है, बी का निम्नलिखित में से डॉक्टर पेशा है, ओके। ए का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय है, ए का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय, अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहितों का जोड़ा है, डी ए बी सी। ऑप्शन देखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना, ऑप्शन में दिया हुआ है तो रखना, नहीं है दिया हुआ है तो इनमें से नहीं। डी एफ से कैसे संबंधित है, यानी कि डी एफ का क्या लगेगा, डी एफ का क्या लगेगा, दादा या पितामह, ओके। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ और
एक परिवार के सदस्य है, इनमें से दो विवाहित जोड़ा है। देखो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, दो विवाहित जोड़ा है। ओके, समझ में आ रहा है। बी एक अभियंत है, ठीक है, अभियंत है प्रोफेशन इसका। बी एक अभियंत है तथा ई का पिता है। ये ई का क्या है? पिता है। जब पिता है तो ये प्लस होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। एफ सी का दादा है। एफ जो है वो सी का दादा है। सी होगा तभी तो इसका दादा होगा। एफ जो है सी का क्या है? दादा है। ओके, समझ में आ रहा है। ये दादा। और वह एक वकील है, ठीक है, इसका प्रोफेशन भी पता चल गया कि ये क्या है? वकील है। ओके। डी ई की दादी है। डी जो है ये दादी होगी इसकी। ओके, समझ में आ रहा है। ई की दादी है। तथा वह एक गृहिणी है। गृहिणी, घर चलाने वाली गृहिणी। अब देखो इसको रख देते हैं अपन, कुछ कुछ सॉल्व हो चुका है। जैसे कि डी यहाँ पे होना चाहिए, एफ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये पैसे से ये वकील है, और ये पैसे से गृहिणी है, गृहिणी, ठीक। और ये प्रोफेशन से बी जो है अभियंत है। तो जो बचा हुआ है यानी कि ई और सी, इसमें जो ई का अभी प्रोफेशन पता नहीं चला है और सी का भी प्रोफेशन पता नहीं। आगे देखते हैं इसमें। इस परिवार में एक अभियंत, एक वकील, एक शिक्षक, एक गृहिणी और दो विद्यार्थी है, ठीक। तो यहाँ पे तो बता दिया गया है कि वकील है, गृहिणी है, अभियंत है, और दो जो विद्यार्थी है और शिक्षक है। तो देखो ये शिक्षक होना चाहिए, ठीक, ये शिक्षक होना चाहिए। ये पिता है प्लस, और दो विद्यार्थी है, तो ऊपर वाला तो आई थिंक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अपन लॉजिक लगा सकते हैं कि ये विद्यार्थी होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? विद्यार्थी। दोनों का प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट, ठीक। यहाँ से फिर बचा क्या हमारे लिए? ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, तो ये ए होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, ठीक। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, उसको खुद के लॉजिक से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दो विवाहितों का जोड़ा है? तो यहाँ पे डी एफ और ए बी, ये दोनों। ए का पति कौन है? ए का पति कौन है? बी। ओके। ई की बहन कौन है? अब देखो, अब ये ई की ये बहन है या भाई है ये तो नहीं बताया गया है, ठीक। तो इसलिए आंकड़े अधूरे हैं। ये ऑप्शन में हमारा यही होना चाहिए, आंकड़े अपर्याप्त है। निम्नलिखित में ए का पेशा कौन सा है? ए का पेशा क्या होना चाहिए? शिक्षक। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित तौर पर पुरुषों का समूह है? पुरुषों का समूह, ये पुरुष है, ये पुरुष है, बी और एफ पुरुष है, और इन दोनों का तो पता नहीं है कि कौन सा जेंडर है, ठीक। तो ये ऐसा कुछ दिया हुआ क्वेश्चन है।